आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर उत्तराखंड में भी जमकर तैयारियां की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां तेज है। तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। दोनों ही दल चुनावी मुद्दों को लेकर लगातार तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव को काफी कम समय है और इसी की जद्दोजहद में हर एक पार्टी लगी है। चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार कोशिशें की जा रही है कि किस प्रकार से मैदानी इलाके में अपनी पैठ बनाई जा सके, अपनी छाप छोड़ी जा सके, और यही जद्दोजहद में दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, दोनों ही पार्टियों की ओर से किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है और क्या लगता है कि किसकी कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पे भारी? देखिए, अब चूंकि समय कम रह गया है और ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो अपनी तैयारियों को तेज करने के बाद में जुटे हुए हैं। अगर हम विपक्षी पार्टी की बात कर लें तो लगातार कांग्रेस के मुख्यालय में बैठकों का सिलसिला जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को लगातार जिम्मेदारी दी जा रही है और ये रणनीति बनाई जा रही है किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष के जो पार्टी के नेता हैं वो मतदाताओं के बीच पहुंचने वाले हैं और किस तरह से जो अपनी रणनीति को मजबूत करते हुए इसमें जीत हासिल करेंगे। अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी तमाम पहलुओं पर फोकस कर रही है। राज्य सरकार की तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके अलावा केंद्र सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से जिन लोगों को लाभ मिला है उन लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा है। सरकार समाज के हित में, जनहित में कौन कौन से फैसले ले चुकी है और कौन कौन से फैसले लेने वाली है, और जो चुनावी घोषणा पत्र पहले सरकार का पार्टी का रहा है उसके आधार पर किस तरह से सरकार और संगठन संयुक्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो दोनों ही पार्टियों की सियासी जो रणनीति है उससे जुड़े हुए हैं। मुद्दों को किस तरह से तैयार किया जा सकता है, कौन कौन से मुद्दे मुख्य तौर पर इस चुनाव में रहने वाले, इन पर फोकस किया जा रहा है। और दोनों ही पार्टी ये दावा कर रही है कि जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है वास्तव में जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे किसको जीत मिलेगी और किसको निराशा का सामना करना पड़ेगा, ये देखना होगा। जी बिल्कुल सोनू, और उत्तराखंड वासियों की अगर बात कर ली जाए तो आप लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी करते नजर आते हैं। अब ऐसे में अगर पुराने चुनाव को देखा जाए तो उत्तराखंड की जनता किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देती है? राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में वोटिंग और अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही। फिलहाल जनता किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही दोनों पार्टियों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को क्या कुछ उम्मीदें इस बार होने वाली है? देखिए, शिक्षा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, ये एजुकेशन हब कहलाता है और ऐसे में न सिर्फ उत्तराखंड के जो युवा हैं वो यहाँ अध्ययन करते हैं, बल्कि बाहरी प्रदेशों के प्रांतों के जो युवा हैं वो भी अध्ययन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का जो आम जनमानस है, जो जनता है, वो काफी जागरूक है। और जहां तक मुद्दों वाला आपका सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि जो उत्तराखंड की दूरी है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में जो केंद्रीय यानी जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो भी उत्तराखंड के जनमानस को प्रभावित करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दों का भी अपनी एक अहमियत है। राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनाव में कहीं ना कहीं जो चुनावी परिणाम है उनको प्रभावित करते हैं, और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी एक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ क्षेत्रों पर तो जनप्रतिनिधि की अपनी पैठ होती है, स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं, और कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो दोनों ही मुद्दों की अपनी एक अहमियत है, दोनों ही मुद्दों को तैयार करने की कवायद में जुटे हुए हैं, और उत्तराखंड का आम जनमानस जो है वो काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ऐसे में बहुत सूझबूझ के साथ अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर, विकास के एजेंडे पर मतदाता जो है वो अपने मत का उपयोग करता है, और इसी रणनीति को अब जो है पार्टियां तैयार कर रही हैं। अब देखना होगा कि जो मुद्दे मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में पार्टियां लेकर के जाएंगी, आखिर जीत किसको मिलेगी। जी बिल्कुल, तो दोनों ही दल चुनावी मुद्दों को लेकर तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों का कितना असर आम जनता पर पड़ता है और जनता इन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से जनता का नजरिया होता है, ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास में।
तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा रही है। वैसे तो देखने वाली बात होगी कि तमाम जो मुद्दे हैं उसका इम्पैक्ट आम जनता पर कितना पड़ता है, क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन आम जनता राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देती है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार की दोनों ही पार्टियों की ओर से तैयारियां की जाती है।